मुर्दे की राख क्यों धारण करते हैं शंकर जी? बोलो, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है आपको? आपने मुर्दे की राख को कभी देखा है? नहीं देखा है। देखना, अस्थियां नहीं देखी। आपने मुर्दे की राख देखी? बताओ, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है? मुर्दा हमें कितनी बढ़िया शिक्षा देता है, जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा दे सकता है। कोई गुरु इस धरती पर ऐसा नहीं है जो मुर्दे से बेहतर ज्ञान दे सके। क्या ज्ञान है मुर्दे का, हम शुरू से सुनाते हैं। जब आदमी मरता है तो अपने यहाँ परंपरा है, मुर्दे को जब ले जाया जाता है तो मुर्दे के ऊपर मुरमुरा, बताशा या मखाना फेंका जाता है। बोलो हाँ। अच्छा, मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाया जाता है। सुनो, जब आदमी मर जाता है ना, तो अर्थी पर उसे क्या करते हैं? बांधते हैं कस के। थोड़ा बहुत जिंदा है तो निकल जाए प्राण। क्यों बांधते हैं? बांधते हैं क्यों? बांधते इसलिए हैं कि बांधने का कारण ये है कि मुर्दा अकड़ जाता है, इसलिए उसे बांध कर ले जाया जाता है। अकड़ता कौन है? जोर से बताओ, अकड़ता कौन है? बोलो, अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने का स्वभाव मुर्दे का है, लेकिन आज इंसान तो जिंदा आदमी को हमने अकड़ते हुए देखा है। बताओ, ये मुर्दा है या नहीं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकना सीखो साहब, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। झुकना सीखो, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा, इसीलिए बांधा जाता है। इसीलिए जीते जी अकड़ रहे हो तो जरा कम कर लो अकड़, मुर्दे से सीख लो। उसकी भी अकड़ ना चली। जो चिता पर जल रहा है, तुम्हारी चलेगी? तुम जैसे हम जैसे कितने जल गए और कितनों की राख बन गई। तो पहला, मुर्दे को बांधा जाता है। दूसरा, मुर्दे के ऊपर मखाने, बताशा या मुरमुरा, लाई, दाना बरसाने की परंपरा है। पूरे भारत में अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है, पर बरसाया जाता है। आप क्या बरसाते हैं अपने यहाँ? मखाने या मुरमुरा या बताशा या पैसे? चलो बताओ, क्यों बरसाया जाता है? मखाना, मुरमुरा और बताशा, ये तीनों का स्वभाव एक सा है। बताओ क्यों? मुर्दे के ऊपर मखाना बरसाने का, मुरमुरा बरसाते हैं क्यों? या लाई जिसको बोलते हैं, दाना। बताओ क्यों? क्यों बरसाते हैं इसे? इसलिए बरसाते हैं क्योंकि मुरमुरा फूला हुआ होता है। फूला हुआ होता है, बताशा भी फूला हुआ होता है, मखाना भी फूला हुआ होता है और लाई भी फूली हुई होती है, लेकिन पाँव रखते हैं पिचक जाती है सब। तो मखाना बरसा करके ये संदेश देते हैं कि जब तक ये आदमी जिंदा था, ये भी फूला फूला घूमता था। अजी, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। अभिमान की हवा भरी थी इसमें। कौन सी हवा? अभिमान की हवा, घमंड की हवा भरी हुई होती है। आप लोग भी तो चलते हो। हमारा मंगलसूत्र, हमारा रानी हार, हमारे अंगूठी, हमारा जमीन। पुरुषों की तो छोड़ो, महिलाओं की बात कर रहे हैं। पुरुषों के पास तो 2 पैसा आ जाता था, ऐसे ऐसे चलने लगते हैं छाती फुलाकर। साहब, छाती फुलाकर ज्यादा ना चला करो। मखाने की तरह पिचक गया। मखाना इसीलिए बरसाया गया, दुनिया को बता दे, लोग देख लो। जब तक ये आदमी जिंदा था बड़ा घमंडी था, अभिमान में चलता था। अब देखो सारी अकड़ निकल गई। पड़ा है, इसकी हिम्मत नहीं है उठने बैठने की, पिचक गई ना सारी अकड़। वैसे तुम्हारी हवा भी एक दिन निकल जाएगी। इसलिए घमंड किसका, किस बात का? इसलिए मखाना बरसाकर ये मैसेज समाज को दिया जाता है, तुम्हें तो सीखना कुछ नहीं है। तीसरा, मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की भी परंपरा है। बोलो हाँ, आप लोग बरसाते हैं? 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 2000 के नोट क्या बरसाते हैं? या सिक्का, चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया क्या बरसाते हैं? हमें पता है क्या बरसाए जाते हैं। अभी 2000 का नोट बंद हो गया, किसी के पास ज्यादा हो तो सोचेगा चलो उसी को बरसा देते हैं। क्यों? अच्छा बताओ, मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने का क्या मतलब? ये क्या मैसेज है? ये क्या शिक्षा दे रहा है मुर्दा हमें? समाज हमें क्या सिखा रहा है? ये तात्पर्य है कि सुन लो दुनिया वालों,
जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा 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 करता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ता था, पैसों के लिए पति पत्नी लड़ जाते थे, पैसों के लिए बाप बेटे लड़ जाते थे। आज इसकी छाती पर पैसे पड़े हैं, तेरी हिम्मत है तो उठाकर दिखा। पैसे के लिए मरने वाला मर गया तू, आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए पैसा पैसा ना करो साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। इसलिए पैसे को जो इतना महत्व दुनिया के लोग देते हैं, इसलिए मुर्दे पर पैसा बरसा कर समाज को शिक्षा दी जाती है कि ज़्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि मरने वाला सब छोड़ कर गया है। जब तक जिंदा था ये मेरा मेरा पैसा मेरा करके करता था, मर गया तो चवन्नी तक लेकर नहीं जा पा रहा है। आप लेकर जाएंगे? और अंतिम बात, मुर्दे से क्या सीख सकते हैं? अंतिम शिक्षा, बहुत कुछ और सिखा सकते हैं हम आपको मुर्दे से। एक दिन आप भी मुर्दा होंगे, एक दिन हम भी मुर्दा होंगे। ये संसार, ये समय, ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। यदि आप आज जवान हैं तो कल बुढ़े होंगे, आज बुढ़े हैं तो कल शैया आपको भी तैयार मिलेगी मृत्यु की। इसलिए अकड़ अकड़ किस बात की प्यारे। अब शंकर जी लपेटते हैं राख, शंकर जी भस्मी का पाउडर लगाते हैं ना, भस्मी लपेटते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जितने लोग यहाँ हमारी कथा सुन रहे हैं, हम सब, जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? एक दिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जलकर एक दिन राख हो जाएंगे? हम सब हो जाएंगे। हमें लगा कोई तो बचा होगा, सब बोल रहे हैं हम सब। आप राख हो जाओगे, एक दिन राख बन जाओगे, मुट्ठी भर राख। 50 रुपये के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने रुपये का घड़ा होगा? आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों पर, बड़े बड़े महंगे गद्दों में सोते हो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, आलिशान बंगलों में रहते हो, लेकिन सच्चाई यही है, इन सब से निकल कर एक दिन तुम्हें 50 रुपये के घड़े में समाना होगा। अंतिम यात्रा तुम्हारी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती हुई जाएगी। एक 50 रुपये के घड़े में जाकर समा जाओगे। लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। तो बताओ घमंड किसका करें हम? बताओ, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे आप लोग? एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाओगे। कितने रुपये के घड़े में आ जाओगे? अभी तो 50 रुपया का है, हमारे तुम्हारे मरते समय तक पता नहीं कितने का हो जाएगा। हम तो कहते हैं अपने घर में एक टांग लो, सामने आते जाते देखा करो, ताकि तुम्हारा घमंड ना बढ़े। याद रहे कि एक दिन इसी घड़े में समाना है। अकड़ किस बात की रखें? इंसानियत का परिचय दो, अभिमान का नहीं। अकड़ रावण का चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी। पर तुम्हारे घर तो मिट्टी के हैं। आपका घर किसका है? सोने का है, माटी का है? सोने के घर वाले का घमंड तो रहा न टिका, तो माटी के घर वालों का घमंड कितना टिकेगा? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहा करिए, भाव रखना चाहिए। सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी को जरा सा मिलता है तो बड़ा घमंड है जी। शंकर जी कहते हैं भस्मी रमाकर तुम्हें हमें मैसेज देते हैं, दुनिया वालों मैंने तुम्हारे बाप दादाओं की भस्मी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा। घमंड किस बात का करते हो? इसलिए भगवान के शरण में रहो। भगवान शंकर की भस्मी रमाने के बीच का यही मैसेज है। बस यही कथा को विराम करते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।